तपती गर्मियों में बिना चीनी के बने हुए इस ड्रिंक का एक ग्लास आपको लू से बचाएगा, गर्मियों में शरीर को, पेट को ठंडक और सुकून देगा, डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और एक बार बना के आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। और फिर इससे चाहो तो नॉर्मल ड्रिंक बनाओ, या फिर लेमनेड बनाओ, या फिर बनाओ गोलगप्पे, या मेरी फेवरेट चुस्की। ये सब में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाएगा ये। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें लेना है ढेर सारा पुदीना, जिसे अच्छे से पहले हम वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। इसके बाद अब ये जो पुदीना के पत्ते हैं ना, इसे हम डंडी से अलग कर लेंगे। ध्यान रखें कि इस ड्रिंक के लिए ना हमें सिर्फ पत्तियाँ यूज़ करनी है, डंडी नहीं चाहिए होगी। इसके बाद अब ये पुदीना के पत्ते हमें कितने लेने हैं, तो उसके लिए ना आप कोई भी घर की कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से ही सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी लिया और दबा दबा कर अगर हम इसे फिल करेंगे तो ये एक कटोरी जितना हमें पुदीने के पत्ते लेने हैं। और अब इस पुदीना को ना हमें सबसे पहले ग्राइंड करना है, जिसके लिए ना पुदीना का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो हम ना ग्राइंडर में पुदीना के पत्ते के साथ 5 से 6 आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ज़रूरत अगर लगे आपको तो आप इसमें ना बीच में ठंडा पानी ऐड करिएगा, जैसे कि मैंने किया है, तकरीबन 1/4 कप जितना। नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितना एकदम वाइब्रेंट कलर है इसका। तो बस पुदीना का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब इस ड्रिंक में मिठास के लिए मैं इसमें डालती हूँ धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री ना गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। वैसे आप चाहो तो इसकी जगह इसमें नॉर्मल रेगुलर चीनी भी डाल सकते हो, या फिर नॉर्मल छोटे वाले दाने वाली मिश्री भी डाल सकते हो। वैसे इसे गुड़ से भी बनाया जा सकता है, बट गुड़ से ना इसका कलर थोड़ा उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं गुड़ नहीं डाल रही हूँ, आज धागे वाली मिश्री से बना रही हूँ। और क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, तो इस मिश्री को हमें जल्दी से ये मेल्ट हो जाए, तो इसके लिए ना मैं बस इसको छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा तोड़ रही हूँ। और इसके अंदर कोई धागे वगैरह होंगे तो वो भी हटा दीजिएगा। और क्वांटिटी में अब ये मिश्री कितनी लेनी है हमें, तो जितना हमने पुदीना लिया था उसकी डबल क्वांटिटी में हमें मिश्री लेनी है। तो ये 2 कटोरी जितनी मिश्री है। तो बस अब हम इन दोनों चीज़ों के साथ अपने इस ड्रिंक के लिए एक कंकॉक्शन यानी कि सिरप बनाएंगे, जिसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे 2 कप जितनी ये धागे वाली मिश्री, और साथ ही में इसमें जाएगा 1 कटोरी जितना पानी। तो जिस भी कप या कटोरी से आप सारी चीज़ें मेजर कर रहे हो ना, उसी से ही पानी मेजर करिएगा। और बस पहले इसे हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे। तब तक इसे पकाना है जब तक कि हमारी ये जो मिश्री है ना, ये पानी में अच्छे से घुल जाए। और हो सकता है कि 1-2 धागे अगर रह गए होंगे तो वो इस टाइम पर ऊपर आ जाएंगे, तो इसे आप हटा दीजिएगा। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मिश्री पानी में अच्छे से घुल गई है। तो बस इसे 2-3 मिनट तक हम और पका लेंगे। इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस सिर्फ हल्की सी चिपचिपी चाशनी रखेंगे। तो सिर्फ 2-3 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे। और अगर अभी आप देखेंगे अपनी उंगलियों के बीच इसे टच करेंगे तो आपको ये तेल जैसी, थोड़ी शहद जैसी कंसिस्टेंसी लगेगी, बट आप देख रहे हैं कि कोई इसमें तार नहीं बन रही है। तो हमें बस इतना ही पकाना है इसे, मतलब चिपचिपी सी चाशनी बन गई है। तो फ्लेम को अब बिल्कुल लो रखना है। और इसमें अब हम डाल देंगे ये पुदीना का पेस्ट जो हमने बना करके रखा था। तो सारा का सारा पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हम हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि अब ये मिक्सचर दोबारा से उसी तरह से चिपचिपी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, मतलब हल्का सा थिक करना है बस हमें इसे। अच्छा, इस मिक्सचर को ना मैंने अभी सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाया और अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर ना फ्लेम को लो करके मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितनी सौंफ भी ऐड कर रही हूँ, जिससे ना इसमें सौंफ के बेनिफिट्स और हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही में मैं इसमें इलायची भी ऐड करती हूँ, जिसके लिए बस 3 हरी इलायची को मैंने इस मोटे पेसल में थोड़ा कूट लिया है। और इसे मैं छिलके के साथ ही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इस मिक्सचर को बाद में हमें छानना ही है, तो इसीलिए छिलके के साथ ही मैंने इलायची डाल दिया। और बस इस मिक्सचर को 2-3 मिनट तक और पका लेते हैं, या तब तक जब तक कि ये थोड़ा थिक और चिपचिपी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अच्छा, जब तक हमारा ये मिक्सचर पक रहा है तब तक हम एक साइड पे थोड़ी आगे की तैयारी करके रख लेते हैं। तो इसके लिए ना अब इस सिरप में हमें डालना है काफ़ी सारा लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, जिसके लिए 7 से 8 मैंने नींबू लिए हैं। इसे हम अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लेंगे। और अगर मैं क्वांटिटी में बताऊं तो जिस कटोरी से आपने पुदीना, पानी, चीनी मेजर किया था ना, उसी कटोरी से हमें आधा कप जितना ये नींबू का रस लेना है। तो बस हमारा ये लेमन जूस भी रेडी हो गया है, इसे एक साइड पर रखते हैं। और इतनी देर में अब चलते हैं हम वापस से इस मिक्सचर की तरफ। और आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर है इसका और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।
अच्छा, इस स्टेज के ऊपर ना मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका भी ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा ये जो सिरप है ना, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और अगर अभी आप चेक करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी वापस से वैसी ही चिपचिपी हो गई है, बट अभी भी इसमें कोई तार नहीं बन रही है। और अगर आप इसे बिल्कुल लास्ट ड्रॉप इसका गिरा करके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे बिल्कुल धीरे से ये ड्रॉप जाएगा। इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। और चम्मच के पीछे से भी चेक कर लीजिए तो एकदम सिरप वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। तो बस रेडी हो गया हमारा ये बहुत ही टेस्टी पुदीना शरबत का सिरप। इसे अब थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देते हैं, और जब तक हमारा ये सिरप थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे इसके लिए, जिसके लिए अब मोटे पेसल में मैं डालूंगी 10 से 12 काली मिर्ची। और इसे ना अच्छे से पहले मैं कूट रही हूँ। साबुत काली मिर्ची यानी कि ताज़ी कुटी काली मिर्च जो है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसी कुटी हुई काली मिर्च में हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच नॉर्मल रेगुलर नमक, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, और 2 छोटे चम्मच में इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। आप मसाले वैसे अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, बस इतने से ही मसाले हैं। और इसे अच्छे से जब आप मिक्स कर लेंगे ना, तो ये आपका वही फेमस जो जलजीरा वाला मसाला बनाते हैं ना हम घर में, वही बन जाएगा। और ये बहुत टेस्टी मसाला है, इसे आप किसी भी चाट पापड़ी में यूज़ कर सकते हो, सब में ये बहुत टेस्टी लगेगा। और इतनी देर में अब ये जो सिरप हमने एक साइड पर रखा था ना, इसे रखे हुए सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए हैं, ये अभी भी गर्म है। तो इसी स्टेज के ऊपर अब ये जो मसाले हमने मिक्स किए हैं, ये सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में ये नींबू का रस जो हमने निकाल के रखा है, ये भी डाल देंगे इसमें। और इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसके बाद अब इस मिक्सचर को मैं इसी स्टेज के ऊपर छान भी रही हूँ, ताकि इसमें जो भी कोई पुदीने के या इलायची के वो बीज या बाहर का स्किन है या सौंफ है, वो सारी अच्छे से अलग हो जाएगी। मुंह में आती हुई ये सिरप ड्रिंक्स में अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसे छानने के बाद फाइनली रेडी हो गया है हमारा ये पुदीना का सिरप। लग रहा ना बहुत ही यमी। इसे पूरा अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद अब आप देखिए इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी। एकदम मार्केट वाले वो जो सिरप मिलते हैं बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है ना इसकी। थिक है, क्रीमी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। चम्मच की बैक साइड पे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से ये निशान मेंटेन रहेगा, इसका मतलब है कि ये सिरप बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। तो बस अब किसी भी साफ कांच की बॉटल में इस सिरप को हम फिल कर लेंगे, और इस पुदीना सिरप को आप 6 महीने तक स्टोर करके रख लो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसका कलर आप देख रहे हैं कितना वाइब्रेंट ग्रीन, कितना यमी लग रहा है ये। तो बस पुदीना सिरप हमारा रेडी हो गया। अब इसे पूरी गर्मियाँ एंजॉय करें, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ अगर आपको ड्रिंक्स बनानी है तो वो कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हो वो बताती हूँ अब मैं आपको। तो ड्रिंक्स के लिए ना मैंने इसमें थोड़े से सब्जा सीड्स लिए हैं, यानी कि तुक मलंगा, बेसिल सीड्स। इसे थोड़े से पानी में मैं डाल के 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। इसके बाद ना अब इस सिरप को एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीके से यूज़ करना सिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीका, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये इस तरीके से। तो इसके लिए ग्लास में हम सबसे पहले डालेंगे हमारा ये पुदीना सिरप। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे ये तुक मलंगा यानी कि बेसिल सीड्स जो हमने सोक करके रखे थे। और साथ में 3-4 मैंने इसमें पुदीना के पत्ते डाले, और 2 पतली पतली स्लाइसेस लेमन की डाल दी। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। और साथ में इसमें डाल दो अब ठंडा ठंडा सा पानी, और इसे कर लो अच्छे से मिक्स, और फाइनली रेडी हो जाएगा आपका ये ड्रिंक। ऊपर से डालो काफ़ी सारे आइस क्यूब्स और एक लेमन स्लाइस के साथ इसे गार्निश कर दो। बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है ये। इतना आसान, सिर्फ सिरप में आपको पानी मिक्स करना है, और ये आपको पीकर मज़ा आ जाएगा। ठंडा ठंडा पेट को ना सुकून देने वाला ये ड्रिंक आपको बहुत पसंद आएगा। और अब दूसरा तरीका, जिसके लिए हम बनाएंगे मिंट मोहितो। तो इसके लिए 5 से 6 पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी लेमन वेजेस और थोड़ा सा काला नमक डाल के हम पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मडल कर लेंगे, ताकि सारे जूसेस इसमें रिलीज़ हो जाएं। और इसके ऊपर अब जाएगा हमारा ये पुदीना का सिरप। साथ में थोड़े सब्जा के सीड्स डाल रही हूँ मैं, ऑप्शनल है। और इसके ऊपर अब इसमें जाएगा हमारा सोडा। तो ठंडा ठंडा सा ये फिज़ी सोडा ऐड कर दीजिए, और ये बन जाएगा हमारा मिंट मोहितो। लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो अगर आपको फिज़ी ड्रिंक्स पसंद है तो आपका ये मिंट मोहितो बनकर रेडी हो गया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब बारी आती है तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट तरीका, जिसके लिए हमें क्या करना है, ग्लास में हम डालेंगे ये पुदीना सिरप। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डालो। और अब डालो इसमें काफ़ी सारा ठंडा पानी, और अब इसे अच्छे से मिक्स करके अब इसमें डाल दो काफ़ी सारी बूंदी।
और साथ में काफ़ी सारे आइस क्यूब्स डाल के बस इसे सर्व कर दो तो ये बन जाएगा हमारा गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी वाला खट्टा मीठा वाला पानी, जिसे आप चाहो तो यूं ही पी सकते हो, आपको कांजी की तरह लगेगा। या फिर अगर आपके पास ये गोलगप्पे पड़े हैं जैसे कि मेरे पास रखे थे, जिसे मैंने एयर फ्रायर में बिना एक भी बूंद ऑयल फ्राई किया है, तो मैं इन क्रिस्पी क्रिस्पी पूरीज में ये पानी फिल करके खाती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट स्नैक है गोलगप्पे, तो मुझे जब भी क्रेविंग होती है तो मैं इसी तरीके से अपना पानी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो गोलगप्पे बना लीजिए, चाहे इनके साथ ये दोनों ड्रिंक्स बना लीजिए, आपको सब कुछ बहुत पसंद आएगा। अच्छा, एक और तरीका भी है जिसमें आप इसके साथ चुस्की भी बना सकते हो, जो हम बचपन में खाया करते थे। तो इसके लिए क्रश्ड आइस को पहले चुस्की की शेप दे देंगे किसी भी ग्लास में डालकर, और फिर इसके ऊपर डाल दो ये सिरप, और अब इसे चुस्की का मज़ा लो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सिरप एक और तरीके अनेक। इस सिरप को तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये जितना इसके बेनिफिट्स हैं ना उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, तो ट्राई करना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। It's too yum.